बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक। हम ढूंढ रहे थे, हम फाइंड आउट कर रहे थे कि अपनी कैंडल, हमारी कैंडल जो है ना एक बहुत मुश्किल से मिल रही है। हम उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम उसको जो है ना फाइंड आउट करते हैं, वो थी हमारी इन्वर्टेड हमर। इन्वर्टेड हमर जो है ना, हमारी लोकेशन जो होगी वो हमारी लोकेशन होगी स्पॉट। स्पॉट लोकेशन पे हमने जो है ना क्या करना है कि इन्वर्टेड हमें फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्टेड हमर का जो शेप है उसकी ये है कि आपकी बॉडी नीचे होनी चाहिए और आपकी लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, वो स्पॉट होनी चाहिए। तो अब हम जो है ना अपनी स्पॉट लोकेशन पे उस कैंडल को फाइंड आउट कर रहे हैं। और वो कैंडल जो है ना गुम हुई है, मिल नहीं रही है। वो कैंडल मिल नहीं रही है। कैंडल मिल नहीं रही है। वो कैंडल मिल चुकी है। वो कैंडल हमें मिल चुकी है। ये हमारी स्पॉट बेस कर रही है। ठीक है, ये हमारी कैंडल है। तकरीबन 2 गुना जो है ना उसकी विक लंबी है। खास कैंडल नहीं है, लेकिन कैंडल वही है। ठीक है, हमारी इन्वर्टेड हमर है। ठीक है, अगली कैंडल कौन सी बनी है? बुलिश कैंडल बनी है। मैंने कहा था अगली कैंडल बुलिश होनी चाहिए। इसके बाद जो है ना कितने एविडेंस हमें चाहिए होते हैं? कम से कम 3 एविडेंस हमें चाहिए होते हैं ट्रेड के लिए। 3 एविडेंस जो है ना हम ढूंढेंगे यहाँ से। कौन कौन से 3 एविडेंस है? पहला एविडेंस हमारा क्या है कि रेजिस्टेंस है। दूसरा एविडेंस हमारा क्या है कि RSI है। ठीक है, RSI। तीसरा एविडेंस हमारा क्या है? कैंडल है। और वो वैलिड कब होगी? जब अगली कैंडल बुलिश होगी, तब वैलिड होगी। आपने जब कोई भी जो है ना हम वो देखते हैं, कोई भी कैंडल कैंडल जो है ना फाइंड आउट करते हैं, या कोई भी कैंडल जो है ना हमें ढूंढ मिलती है, तो उस पे एविडेंस पे किस तरह ट्रेड लेते हैं। ट्रेड तो हमने ले ली कि हमें जो है ना ऑलवेज पता है कि अगली कैंडल जो होनी चाहिए स्पॉट पे वो बुलिश होनी चाहिए और रेजिस्टेंस पे वो बेरिश होनी चाहिए। ठीक है, ये तो ऑलवेज है। इसको तो आपने भूलना ही नहीं है, कभी भी भूलना नहीं है। लेकिन एंट्री कहाँ लेते हैं? एंट्री हम लेते हैं जब ये कैंडल, अगली कैंडल बुलिश कैंडल जब क्लोज होती है, उसकी क्लोजिंग के ऊपर एंट्री लेते हैं। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, आप एंट्री ले लें। ठीक है, 1 घंटे बाद कैंडल क्लोज होती है ना, जैसे अब 9:45 हुए में, तो 9:45 के बाद जो है ना ये 10 बजे ये कैंडल ओवर हो जाती है। 10 बजे कैंडल ओवर हुई, 10:01 पे आप एंट्री ले लें। 1 मिनट पे आपने जब एंट्री ली, तो आपने क्या करना है कि स्टॉप लॉस कौन सा होना चाहिए, ये जरा ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस ये जो कैंडल है, ये जो पिछली कैंडल है, जो कैंडल आपकी बनती है इन्वर्टेड हमर, उसका जो विक होगी, यानी ये जो नीचे विक है, उसके विक के नीचे जो रेजिस्टेंस बन रही है, रेजिस्टेंस से तकरीबन 30 पिप, 30 पिप आपने जो है ना नीचे लेनी है। ठीक है, 30 पिप कितना कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। इसका ये देख रहे हैं, ये कैंडल, इसकी विक भी आई हुई है रेजिस्टेंस के नीचे। तो आप इस विक से थोड़ा सा नीचे करके जो है ना अपना स्टॉप लॉस लगा दें। इस विक से थोड़ा सा नीचे करके आप अपना स्टॉप लॉस लगा दें। और टेक प्रॉफिट आप जो है ना किस तरह जो है ना वो जज करेंगे, वो भी तरीका आपको मैं बता देता हूँ। वैसे वो ट्रेडिंग व्यू से ज्यादा अच्छा आता है, लेकिन यहाँ जज कर लेते हैं अपना। लाइक आप जो है ना, नहीं इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। आप उसका जो है ना टेक प्रॉफिट 1/4 किस तरह रख सकते हैं, एक जज ही कर लें, या टिप्स के जरिए जो है ना आप कर सकते हैं, या जज कर लें कि आप अपना टेक प्रॉफिट जो है ना 1/4। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के तरीके से समझा देता हूँ, वहां बहुत अच्छे से समझ आ जाती है।
यह आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ वो जो है ना ट्राई रेक्टेंगल लगाने लगा हूं, वो आपको बड़े मुश्किल से जो है ना समझ आएगी। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ। यहाँ बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। लाइक हमने क्या करना है कि शॉर्ट ले रहे हैं या लॉन्ग ले रहे हैं, हमने लेनी है शॉर्ट। यहाँ से हमने सेल ली ट्रेड, यहाँ से हमने सेल ट्रेड ली। हमने इसकी रेशियो जो रखनी है वो 4 रखनी है। ये 4 रख दी। ये 4 रेशियो रख दी। ऊपर कितनी रखनी है? 1। या इसकी 2 रख ले, बिटकॉइन है ना, कि 2 रख ले, 2/4 कर ले। 2/4 करेंगे, इसमें क्या होगा? अब इधर से जो है ना आप जज कर लें कि ये आपका जो ऊपर है ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। और ये आपका नीचे जो है ग्रीन कलर का, ये आपका टेक प्रॉफिट है। इसी इसी तरह जो है ना आप कर लेना, वहां जाके लिख लेना। वहां जाके जो है ना आपने अपना अपनी जो जहाँ पे ट्रेड लगाएंगे, मोबाइल पे ट्रेड लगा रहे हैं तो मोबाइल पे आपने लिख लेना है। अगर आप जो है ना कंप्यूटर पे लगा रहे हैं तो कंप्यूटर पे आपने लिख लेना है, ठीक है। ये हमारा जो है ना स्टॉप लॉस होगा। लेकिन एक और आसान तरीका ट्रेडिंग व्यू में, क्या आसान तरीका है इसमें? MT4 में, MT4 में टीपी का आसान तरीका ये है कि आप जो है ना टीपी अपनी जद से ही रख लें। लाइक आपने यहाँ जो है ना अपना एंट्री ली है, तो आप ये अगले रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जो है ना आप अपना टीपी रख लें, ठीक है। ये आप अपनी रेजिस्टेंस, जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस है, ये अपना जो है ना आप टीपी रख लें। आपको इसी तरह जो है ना फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसा तो मैंने आपको बता दिया कि पिछली कैंडल की विक और रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे करके, या स्पोर्ट से थोड़ा सा नीचे करके पिछली कैंडल देख लेंगे कि विक कितनी बनी है। विक से थोड़ा सा नीचे करके आपने स्टॉप लॉस लगा देना, ठीक है। इसी तरह जो है ना टेक प्रॉफिट क्या करना है कि अगली जो रेजिस्टेंस है वो आपका रेजिस्टेंस जो है ना स्टॉप टेक प्रॉफिट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को उसने जाना ही जाना है, या स्पोर्ट को उसने जाना ही जाना है, ठीक है। बस इसी तरह जो है ना कर लें। वो टारगेट बनाए, जो है ना $2 नहीं ऊपर करते जाए। यानी आपने ट्रेड तक चली गई है, तो आप क्या करें कि अपना एसएल यहाँ करते हैं। यहाँ तक तो आप, लेकिन जब आपका एसएल यहाँ हो गया, तो अगर आपके अगेंस्ट चली जाती है, तो यहाँ से अगेंस्ट नहीं जाती, तो मजीद ऊपर से करते हैं। इसी तरह जो है ना जब मजीद ऊपर जाती है तो आप अपना एसएल यहाँ करते हैं। ये सारा आपका प्रॉफिट बुक हुआ हुआ है, ये सारा आपका प्रॉफिट बुक है, आप लॉस में नहीं है। तो इस तरह जो है ना आप अपना एसएल एसएल जो है ना इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। इस तरह मजीद प्रॉफिट गेन करते रहते हैं। जो आपकी अगली रेजिस्टेंस होगी वो आप वहां तक जो है ना अपना टेक प्रॉफिट लगाएं। यहाँ एंट्री ली है तो ये आपका रेजिस्टेंस है। 0.01 की भी ट्रेड लगाएं तो यहाँ तक तकरीबन आपके $10 बनते हैं, ठीक है। 8 से $10 बनते हैं। तो यहाँ तक जो है ना आप अपना प्रॉफिट गेन करें। यहाँ तक एसएल जो होगा, अगर यहाँ से यहाँ आपने ट्रेड ली है और यहाँ से आपके अगेंस्ट चली जाती है, एसएल आपका जो होगा वो कम से कम $2 का होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा $2 का लॉस होगा। $2 का मतलब ये है कि $2 हुए हैं, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो $6 से $8 होगा, या $10 होगा। तो ये चीज जो है ना आपका मायने रखती है, ठीक है। समझ आई? सर बेस पे आप शॉर्ट ले लिए? ट्राई करना।
का मतलब होता है सेल करना, बस उनको बाय कहते हैं। बस ये इतने से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर सेल ट्रेड करना है तो शॉर्ट लेंगे। हाँ जी, शॉर्ट, उसको शॉर्ट कहते हैं। ठीक है, सेल को शॉर्ट कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी में हम चले जाए ना, तो लोग वहाँ शॉर्ट और लॉन्ग कहेंगे। तो हर मार्केट का अपना अपना जो है ना एक लैंग्वेज होती है। मुझे ये लाइक ये गिरा, इस पे समझा दूं कि ट्रेडिंग व्यू में ले जाऊं? मुझे ये बताएं। इसी में बता देता हूँ। देखिए, ये आपका वन टाइम जो है ना एरिया बन गया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या चीज होती है? स्टेबल होती है। जहां मार्केट थोड़ी सी स्टे कैंडल बनाती है, साइड जो है उसको कहते हैं हम बेस। ठीक है, मार्केट ने क्या किया कि यहाँ थोड़ी सी स्पॉट हुई है, स्टॉप हुई है। स्टॉप हुई है ना मार्केट, 5 से 6 कैंडल 10 कैंडल बनाई है, इधर जो है ना स्टॉप हो गई है। ये हमारी क्या कंसीडर हो गई है कि ये हमारी स्पॉट बन चुकी है। ठीक है, जहां मार्केट स्टॉप हो जाए उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारी स्पॉट और रजिस्ट बन चुकी है। अब इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से चलती हुई आ रही थी, ऊपर से चलती हुई आ रही थी, यहाँ जाके स्टॉप हो गई। यहाँ जाके मार्केट स्टॉप हो गई। अब ये हमें क्या हुआ, कंसीडर हो गया कि ये हमारी क्या बन गई है, स्पॉट बन गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको कंफर्म करने के लिए, यहाँ स्पोर्ट तो बनी है लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये स्पोर्ट भी है या किस तरह है। ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं कि मजीद क्या करती है मार्केट, एक लोकेशन बना के छोड़ती है, एक एविडेंस बना के पीछे छोड़ती हुई जाती है। ये आपके पास एविडेंस छोड़ा है उसने कि मैंने दोबारा इधर आना ही आना है। मार्केट ने एविडेंस उसने छोड़ा है कि एक कोई भी आप चोरी करता है ना, तो वो क्या करता है, पीछे एक सुराग छोड़ के जाता है। ठीक है, एक एविडेंस छोड़ के जाता है, जिसकी वजह से हम उसको पकड़ लेते हैं। वो हमारे पास जो है ना डिफरेंट, सो अगर उसके कोई आला बच चुका है तो उससे क्या करते हैं, उसे ट्रेस करते हैं हम उसे। तो हम इसी तरह जो है ना इस मार्केट को ट्रेस करेंगे। यहाँ मार्केट स्टे हुई है, थोड़ी सी स्टे हुई है मार्केट यहाँ। तो ये हमारे लिए क्या हुआ कि एक स्टेबल जो है ना, एक मार्केट स्टेबल हुई है, तो हमारे लिए एक जो है ना उसने एविडेंस छोड़ दी है। अब इस एविडेंस को यूज करते हुए हमने जो है ना फाइंड आउट करना है कि हमारी एविडेंस उसने इधर चोरी की भी थी या नहीं की थी। इस एविडेंस को क्या करना है उसने, इस एविडेंस को जो है ना उसने कंफर्म करने आना है। अपना दोबारा जो है ना चोरी करने उसने आना है। चोरी करने तो आना है, लेकिन उसने क्या करना है दोबारा एक एविडेंस छोड़ते हुए जाना है। ठीक है, मार्केट क्या करेगी, मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे चलती है ना। मार्केट बिल्कुल सीधी नहीं चलती, मार्केट बिल्कुल ऐसे नहीं चलती, मार्केट ऐसे चलती है। ठीक है, मार्केट क्या करेगी कि यहाँ तो स्टॉप कर दिया एरिया, फिर दोबारा इधर जो है ना रिटेस्ट करेगी। मार्केट कंफर्म करेगी कि यह हमारी स्पोर्ट है, कंफर्म करेगी कि यहाँ मैंने चोरी की थी, मैं दोबारा उसी लोकेशन पे चोरी करूंगी। क्यों चोरी करूंगी? क्योंकि यहाँ बैंक्स बैठे हुए थे, यहाँ बैंक्स बैठे हुए थे, यहाँ बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए थे। यहाँ से उसने इन्वेस्टर का पैसा चोरी किया। अब जाहिर सी बात है, जहां से एक बंदे को फायदा हुआ है, आप एक लोकेशन पे जाते हैं, आपको जो है ना, या आप जो है ना किसी भी जगह पे चल रहे हैं, वहां से आपको मोबाइल पड़ा हुआ मिल गया या पैसे पड़े हुए मिल गए, तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट एक दफा तो लाजमी वहां से गुजर करेंगे अपना, गुजर करेंगे ना आप? यस और नो में जवाब दें। वहां से आप गुजर करेंगे ना, कि आपको एक जगह से मोबाइल मिल गया है या आपको कोई भी चीज मिल गई है, तो आप दोबारा वहां से गुजर करेंगे अपना, क्या शायद दोबारा मिल जाए। इसी तरह क्या हुआ है कि यहाँ से इन्वेस्टर को थोड़े से पैसे मिल गए, तो इन्वेस्टर क्या करेगा कि दोबारा अपना रास्ता जो है ना
दोबारा आएगा, वो चाहे 2 दिन बाद आए, वो चाहे 4 दिन बाद आए, वो चाहे 10 दिन बाद आए, वो चाहे 20 दिन बाद आए, लेकिन वो लाजमी दोबारा चोरी करने आएगा, वो लाजमी दोबारा उस चीज को ढूंढने आएगा। क्यों ढूंढने आएगा? क्योंकि उसको जो है ना वहां से फायदा हुआ था। ठीक है। इसी तरह जो है ना यहाँ दोबारा बैंक बैठे हुए होते हैं, जो वेट कर रहे होते हैं कि दूसरे बैंकों ने तो यहाँ से पैसा कमा लिया, लेकिन अब हमारी बारी है कि हमने भी यहाँ से पैसा कमाना है। तो हमें क्या चाहिए होता है? लोकेशन चाहिए होती है। अब आप एक चलती हुई ट्रेन में बैठ जाए, तो चलती हुई ट्रेन में क्या होगा, मुझे बताएं जरा। ऊपर बन रही थी मार्केट, 3 4 कैंडल करे, वहां स्टे करो और उसी पॉइंट से वापस भी आ जाए, लेकिन इतना ऊपर नहीं गई, तो ये कैसे कंफर्म होगा कौन सी वाली स्पॉट वैलिड है? समझ नहीं आई। सर ये तो समझ आ गई, लेकिन स्पॉट तो ऊपर भी बन रही थी, स्पॉट ऊपर कभी भी नहीं बनती यार। मार्केट ने 3 4 दफा कैंडल्स के वहां भी स्टे किया है। स्पॉट तो ऊपर के बन ही नहीं रही, किधर बन रही है स्पॉट? ये वाली कह रही हैं आप? ये वाला कह रहे हैं? ये वाली लोकेशन कह रहे हैं आप? इस वाली लोकेशन को मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह पढ़ना होता है। अभी आपने आगे चीजें पढ़ी नहीं है, ओ बल्कि पढ़ ली हैं आपने, मैं आपको याद करवा देता हूँ। ये वाली, यहाँ जो मार्केट स्टे हुई है, ये भी आपकी स्पोर्ट है। ये मार्केट जो स्टे हुई है, ये भी आपकी स्पोर्ट है। ये किस तरह स्पोर्ट है आपको पता है? ये वाली आप लोकेशन कह रहे हैं ना कि यहाँ पे मार्केट ने स्टे की है, यही वाली लोकेशन कह रहे हैं ना आप? तो ये भी आपकी स्पोर्ट है। अब जरा ध्यान लड़ाएं कि ये किस तरह स्पोर्ट है। किसी को पता है ये किस तरह स्पोर्ट है? ये इस तरह स्पोर्ट है। ये ट्रेन लाइन मैंने आपको क्यों लगवाई थी? ट्रेन लाइन मैंने आपको क्यों लगवाई थी? मार्केट को सिर्फ एनालाइज करना आना चाहिए आपको। जिस दिन आपको मार्केट को एनालाइज करना आ गया, समझो आप जो है ना इसके वो हैं, घुस गए हैं मार्केट में। मार्केट को आपने रन करना, ना कि मार्केट ने आपको रन करना है। जिस दिन आपने मार्केट पे ग्रिप कर ली ना, उस दिन समझे आप पक्के ट्रेडर है। जिस दिन आप आपको मार्केट रन करना स्टार्ट कर देना, उस दिन आप फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। मार्केट को इस तरह फंसाएं कि मार्केट को खुद ना समझ आए कि किस तरह फंसाया मुझे। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ मार्केट स्टे हुई है, यहाँ मार्केट स्टे हुई है, लेकिन हमें यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। हम तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ इसको कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा ही है। लेकिन मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी जिसका नाम होता है ट्रेंड लाइन। जिस दिन आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें आ गई, समझो आप जो है ना मार्केट को टैकल करना स्टार्ट कर दिए। वन टाइम मार्केट ट्रेंड लाइन ही है ना, ये पढ़ाई थी ना मैंने आपको? पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? यहाँ से मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया। समझ आ गई ये क्यों बनी है स्पोर्ट हमारी? यहाँ से हमने एनालाइज करना स्टार्ट किए। ये हमारी स्पोर्ट है, यहाँ से रिजेक्शन मिली है, दोबारा मार्केट ऊपर गई है, कंफर्म हो गई कि ये हमारी स्पोर्ट हो गई है। ठीक है। कंफर्म हो गई, दोबारा रिजेक्शन मिली। रिजेक्शन मिलने के बाद जो है ना हमारा एक और देख लेते हैं, शायद वो बन रहा है जो चीज मैं बनाना चाह रहा हूँ, शायद वो हो। लेकिन फिर भी एक दफा देख लेते हैं। वही है। अब यहाँ से मुझे ये बताएं कि मैंने आपको कहा था 3 दफा जो है ना चौथी दफा जो है ना ब्रेक हो गई मार्केट, लेकिन ये यहाँ तो 3 दफा ब्रेक हो गई मार्केट। तीसरी दफा क्यों ब्रेक हुई है पता है आपको? क्यों ब्रेक हुई है? अब आप कहेंगे कि मैंने तो पिछले लेक्चर में जितना भी पढ़ाया है तो उसमें जो है ना आपने 60 नंबर 40 नंबर कहा था। यहाँ तो 60 नंबर पे इसने मार्केट ने ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक किया? जब तक आप मार्केट में एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक आपको पता नहीं होगा। नहीं, आर ऐसा ही नहीं है। मार्केट ने इसको इस तरह से ब्रेक किया है, मैं दिखाता हूँ आपको। क्योंकि ये हमारी डिमांड बन रही थी, ये हमारी डिमांड बन रही थी। डिमांड एंड सप्लाई आपने पढ़ी नहीं है, आगे जाके पढ़ाऊंगा अगर कोई पढ़ेगा तो ये हमारी डिमांड बन रही थी। क्या बन रही थी? डिमांड।
डिमांड का मतलब ये होता है कि यहाँ जो है ना लोग वेट कर रहे हैं, यहाँ इस एरिया में, इस लोकेशन में लोग वेट कर रहे हैं, बैंकर वेट कर रहे हैं कि अपना पैसा इन्वेस्ट करें। डिमांड एंड सप्लाई पे पैसा इन्वेस्ट होता है। यहाँ बैंकर वेट कर रहे हैं, हैवी इन्वेस्टर वेट कर रहे हैं कि दोबारा मार्केट यहाँ रिटेस्ट करेगी, दोबारा चोरी करने आएगी मार्केट, दोबारा चोर चोरी करने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। जब चोर चोरी करने आया तो उसे यहाँ से पकड़ा, क्योंकि यहाँ डिमांड बन रही थी। अब ये डिमांड किस तरह बन रही थी, ये जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी, अभी आपको समझ नहीं आएगी। इस लोकेशन पे डिमांड बनने की वजह से इसने इसको ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद इसने दोबारा क्या किया, मैंने आपको बताया था, हर दफा मार्केट अपना एविडेंस छोड़ के जाएगी, हर दफा मार्केट अपना एविडेंस छोड़ के जाएगी। इस दफा इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन हमारी तिरछी थी, यानी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद उसने उसका जो है ना दोबारा चोरी करने आना था। यहाँ दोबारा उसने चोरी किया, दोबारा चोरी करने के बाद जो है रेजिस्टेंस की तरफ गई। मार्केट इसी तरह मूव कर रही है ना, ये हमने पहले रेजिस्टेंस लगाई, फिर हमने ट्रेंड लाइन लगाई, फिर हमने डिमांड एंड सप्लाई लगाई। तीनों जगह उसने जो है ना चोरी की है। चोरी की है या नहीं की है, मुझे बताएं। तीनों जगह पे उसने चोरी की है दोबारा आके। जैसे जैसे मैंने जो है ना मार्केट की एनालाइज की है, इसको कहते हैं कि आपने मार्केट को टैकल करना है। इसको कहते हैं मार्केट को टैकल करना, कि आपको पता हो कि इस लोकेशन पे दोबारा चोर नहीं आना है। जिस दिन आपको लोकेशंस पता चल गई ना चोर की, उस दिन समझो आप चोर को पकड़ लेंगे सुकून से। अब देखें मार्केट को जहां जहां मैंने एनालाइज किया था, ये मेरी डिमांड बन रही थी। ये डिमांड किस तरह बन रही थी ये मुझे पता है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं है। तो ये मेरी डिमांड बन रही थी, यहाँ जो है ना इन्वेस्टर बैठे हुए थे, यहाँ से डिमांड ने क्या किया कि यहाँ से चोरी दोबारा पकड़ ली। अब ये मेरी रेजिस्टेंस बन रही थी, यहाँ लोकेशन जो है ना रेजिस्टेंस की बनती है, यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो ट्रेंड लाइन जो है ना सीधी तो जा रही है, तो ट्रेंड लाइन सीधी यहाँ तक जा रही है हमारी, तो यहाँ तक जा रही है, तो हमारी यहाँ चोरी हुई थी, यहाँ चोरी हुई थी हमारी, दोबारा उसको जो है ना चोरी को लोकेशन पता चल गई चोर को, चोर ने दोबारा यहाँ से चोरी करनी है तो अपनी दोबारा जो है ना उसी दोबारा एक और लोकेशन पे पैसा बाहर ने यहाँ से दोबारा, फिर दोबारा ऊपर जाने के बाद जो है ना यहाँ दोबारा फिर आपका अगला जो है ना चैनल बन जाता है, पता चलेगा। यही लोकेशन कह रहे हैं ना आप, इस लोकेशन की समझ आ गई आपको। सिर्फ मार्केट को टैकल करना आना चाहिए। जिस दिन आप मार्केट को टैकल करना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन आप मेरे से भी बड़े ट्रेडर बन जाएंगे। फोकस, एक्टिव एंड लर्निंग, दिस इज योर टूल्स। क्या है ये आपके? फोकस, एक्टिव रहना हर वक्त, देखना पीछे क्या बन रहा है, लोकेशन देखनी, चोर कहाँ आएगा दोबारा, फिर आप जो है ना उस पर एविडेंस देखें, फिर आप मार्केट को टैकल करें। फिर आपके साथ जो है ना कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने आज 3 सिग्नल दिए हैं, मैं अपना व्हाट्सएप ओपन नहीं कर सकता वरना मैं 3 सिग्नल दिखाता आपको, बल्कि ट्रेडिंग व्यू में दिखा देता हूँ। 3 सिग्नल हैं, तीनों सिग्नल अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए हैं। एनजेड CHF का था सिग्नल। इस ये सिग्नल मेरे पास किस तरह बन रहा है, पहली लोकेशन ये बनती है मेरी, ये मेरी क्या बन रही है, रेजिस्टेंस बन रही है, ये मेरी रेजिस्टेंस बन रही है। मैंने आपको कहा था कि चोर यहाँ से दोबारा चोरी करेगा। रेजिस्टेंस उसके बनने के बाद कितने दिनों बाद, तकरीबन जो है ना 3-4 हफ्तों बाद जो है ना दोबारा चोर चोरी करने आया है। तो चोर चोरी करने आया था, ये मैंने एग्जैक्ट जो है ना अपना वो दिया था, सिग्नल दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहीं को जो है ना मूव हुआ है। कितने पिप्स मूव हुआ है, अच्छा खासा, तकरीबन 150-200 पिप्स मूव हुआ है। दूसरा मेरा सिग्नल था GPP USD का, सेल मैंने दिया था। GPP USD देखते हैं कितना सेल गया। जिस दिन आपको मार्केट को इस तरह टैकल करना आ गया ना, फिर सुकून है। फिर आप जो है ना एक जादूगर है। फिर किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, वहां से अपना जो है ना अपना खाना खा के आते हैं। ये मैंने जो है ना GPP USD का सिग्नल दिया था। देखें कितनी बड़ी हैवी कैंडल जो है ना बनी है उधर। यहाँ तक तो नहीं मूव हुई, लेकिन यहाँ तक 80% तो प्रॉफिट आपको दे ही दिया उसने। ठीक है, उसके बाद GPP USD के बाद मैंने एक और सिग्नल दिया था USD CHF का, वो भी सेल का सिग्नल दिया था मैंने। देखें सेल का सिग्नल दिया, कितना मूव हुई है मार्केट,
मैं अपना जो है ना व्हाट्सएप ओपन नहीं करके दिखाता, क्योंकि वहाँ जरा पर्सनल चैट्स भी होती हैं। मैंने यहाँ सिग्नल दिया था, तो देखिए कितना मूव हुआ है, टीपी भी हिट कर दिया और मजीद नीचे मूव भी हो रहा है। अब ये किस तरह मैंने जो है ना टैकल किया इस मार्केट को। यहाँ तो कोई भी सपोर्ट नहीं बन रही, यहाँ तो खाली मार्केट है, मैंने ऊपर कोई सपोर्ट नहीं लगाई हुई, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाई हुई, यहाँ कोई आपकी सपोर्ट बनती नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट जो है ना नीचे गई है। मैंने किस चीज को यूज किया हुआ है, कौन से टूल को मैंने यूज किया हुआ है, मुझे बताएं। वो वेट ही करता रहेगा कि इस लोकेशन तक आई मार्केट, लेकिन इस लोकेशन तक तो मार्केट आ ही नहीं रही है। मार्केट इस लोकेशन तक आई है, लेकिन मैंने किस किस लोकेशन पे जाना मैंने सिग्नल दिया है। आई समझ या नहीं आई, मैंने किस चीज को यूज किया है। जब तक आपको इस चीजों को यूज नहीं करना आएगा ना, जब तक आपको इन चीजों को मर्ज करना नहीं आएगा, तब तक आप फेल रहेंगे। ट्रेंड लाइन को यूज किया है, मार्केट को टैकल किया हुआ है मैंने। मार्केट को देखें कितने फंदे डाले हुए हैं। मार्केट मेरे अलावा कहीं मूव भी नहीं कर सकती, मेरे से बगैर पूछे मूव भी नहीं कर सकती। मार्केट को जो है ना फांसी लगी हुई है, यहाँ से फांसी लगी हुई है मार्केट को, यहाँ से फांसी लगी हुई है, यहाँ से मैंने फांसी लगा दी है मार्केट को। 3 जगह से तो मैंने फांसी लगा दी है उसको। वो मर जाएगी मार्केट, निकलना तो है ही ना, उसने कहीं ना कहीं तो निकलेगी ना। जहां निकलेगी मैंने उसको पकड़ लेना है। ये मेरे लिए चोर है मार्केट। आई समझ ही नहीं आई। इस तरह जो है ना ट्रेडर बन जाओ। पता चले कि कोई जो है ना आया है, बंदा आया है, अपनी अपनी एकेडमी लॉन्च करो यार। अगले 6 से 3 महीने में अपनी एकेडमी लॉन्च करो, अल्लाह ताला आपको इतनी हिम्मत दे, लोगों को फ्री में सिखाओ, ताकि आपकी वजह से और लोगों का जरिया बने। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेट तो वो कर सकता है। कल आपने जो है ना एग्जैक्ट अपनी लोकेशन से जो है ना फाइंड आउट करनी है, और कोशिश किया करें अपनी कैंडल जो है ना उस पे भी फाइंड आउट किया करें, ट्रेंड लाइन पे। ट्रेंड लाइन भी आपकी मायने रखती है, मेजर रखती है। तो मैंने जितनी भी ट्रेड ली है ट्रेंड लाइन पे ली है ना, मैंने कहीं भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ली है। तीनों जो है ना अपने सिग्नल दिए, तीनों माशाल्लाह हिट के हिट हुए हैं। लेकिन 2-3 मैंने जो है ना अपनी वो लगाई हुई है ट्रेंड लाइन। तो बंदा वैसे ही देख के जो है ना दिमाग घूम जाता है। गोल्ड मेरे ख्याल है बाई जा रहा होगा। गोल्ड ने बड़ा दिमाग खराब किया हुआ है, बाई जा रहा है। जी किसी का कोई क्वेश्चन है या मीटिंग ओवर करूं? यस, यू हैव एनी क्वेश्चन? असाइनमेंट जो है ना आपकी फाइंड आउट करनी है आपने, मैंने आपको बताया था उसकी फाइंड आउट करनी है। जो कैंडल अभी मैंने बताया आपको वो फाइंड आउट करना है आपने। और एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो, अदरवाइज फायदा नहीं है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है तो फायदा नहीं है बिल्कुल भी। आगे समझ। और असाइनमेंट टाइम से सेंड किया करें, इतनी लेट ना सेंड किया करें। ये सारी चीजें जब आप सीख जाएंगे ना, पैसा ना देखा करें। लर्निंग में पैसा कभी भी ना देखा करें। यूनिवर्सिटी में भी तो हजारों रुपया फीस भरते हैं। मेरी फीस जो है ना 6 महीने बाद 80,000 रुपये फीस जाती है यूनिवर्सिटी की। तो मुझे डिग्री करने के बाद कितनी सैलरी मिल जाएगी? 30,000 मिल जाएगी, 40,000 सैलरी मिल जाएगी, 50,000 मिल जाएगी, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगी। आप जहाँ एक डिग्री पे 4-5 लाख रुपए लगा देते हैं या 10-12 लाख रुपए लगा देते हैं, अपनी वही लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म पे आप जो है ना 10,000, 20,000 या 30,000 नहीं लगा सकते, तो फायदा इतना तो आप जाया भी कर देते हैं। बाकी यूट्यूब पे भी जो है ना ये अपलोड हो जाएगा। और यूट्यूब वाले जितने भी लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं उनके लिए जो है ना थैंक यू सो मच दिल से। तो जिनका भी कोई भी मसला हो वो जो है ना कमेंट कर सकता है, या तो मेल कर ले मुझे। मैंने अपनी ईमेल जो है ना नीचे दी हुई है। और किसी ने सिग्नल ग्रुप में ऐड होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ना आपको लिंक भी दिया हुआ है मैंने, वहां से जो है ना आप अपना ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जजाकल्ला। अल्लाह हाफिज।